जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप सभी का वेलकम है और आज का क्लास है बहुपद चैप्टर का दूसरा भाग। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए हमने ये वीडियो बनाया है और उसी क्रम में ये वीडियो का दूसरा भाग। पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुपद को पहचानने का तरीका बताया था कि अगर दिया गया बीजीय व्यंजक हो तो उनमें से कौन कौन बहुपद है कौन कौन नहीं है, इसको मैंने पहचानने के लिए आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्याएं हो, यानी कि जो चर मान दिए गए हैं, चर मान के घातांक जो है यानी कि चर मान के जो पावर हैं वे हमेशा पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाता है, अन्यथा नहीं कहलाता है। यहाँ पर कुछ बीजीय व्यंजक हैं, इनमें से कौन कौन बहुपद है आप पहचान सकते हैं? जी हाँ, जरूर पहचान सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि चर मान जो होते हैं जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ये सभी क्या है? चर मान है। अल्फाबेट जो लगे होते हैं उन्हें चर मान बोलते हैं और इनके घात सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भिन्न संख्या नहीं होनी चाहिए, माइनस में ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे इनमें से सभी बहुपद नहीं है। जैसे पहला को हम लोग देखते हैं, पहला जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है x का पावर 5 माइनस 2x का पावर 3 प्लस x प्लस 7, यह बहुपद है? जी हाँ, बिल्कुल ये बहुपद है। क्यों? इसमें जो चर मान दिए हुए हैं, यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ भी x और सभी में चर मान का जो घात है वो पूर्ण संख्या है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है पावर में, इसलिए यह बहुपद है। दूसरा वाला बहुपद है, हाँ यह भी बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि चर मान का घात पूर्ण संख्या है। इसमें 3 में रूट लगा हुआ है, यही रूट अगर y में लगा होता यानी कि चर मान में लगा होता तो यह बहुपद नहीं होता, क्योंकि y में पावर 3 लगा हुआ है और 3 पूर्ण संख्या है। यहाँ पर y में पावर 1 लगा हुआ है और y और 1 पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी बहुपद है। लेकिन यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि x का पावर माइनस में दिया हुआ है -2, यहाँ पर x का पावर -1 दिया हुआ है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद है, यह भी बहुपद है, लेकिन यह बहुपद नहीं है। क्या यह बहुपद है? जी हाँ, मुझे पता है, आप बता सकते हैं यह बहुपद है या नहीं है। यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x का पावर माइनस में है। अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पावर माइनस में हो जाएगा। ऐसे करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स करेंगे, बाई हो गया मतलब पावर हो गया माइनस में। आप लिखते हैं ना 1 बाई एक्स को, आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं x का पावर -1। तो इसी प्रकार से ये क्या हो गया? x का पावर माइनस में आ गया, इसलिए बहुपद नहीं है। क्या यह बहुपद है? नहीं, यह भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जेड में रूट लगा हुआ है, अल्फाबेट में यानी कि जो चर मान है उसमें रूट लगा हुआ है, चर मान में रूट लगा हुआ है, इसलिए बहुपद नहीं है। तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। अब मैंने बहुपद के पद भी आपको बताए थे, सॉरी बीजीय व्यंजक के पद आपको मैंने बताया था कि बीजीय व्यंजक में पद होते हैं, उसी प्रकार से बहुपद में भी पद होते हैं। जैसे यह बहुपद है, कितने पदों का बहुपद है? इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 पद हैं, 4 पद का बहुपद है। यह तो बहुपद है ही नहीं, यह भी बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। यह बहुपद है, इसमें कितने पद हैं? इसमें 2 पद हैं। तो यह भी बहुपद है, यह 4 पदों का बहुपद है, इसमें 2 पद है, यह 2 पदों का बहुपद है। पदों की संख्या के आधार पर भी बहुपद के प्रकार होते हैं। वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो उसको हम लोग बोलते हैं एक पदी बहुपद, यानी कि मोनोमियल। वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसको हम लोग बोलते हैं द्विपद, यानी कि बाइनोमियल। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपद। तो इस प्रकार पदों की संख्या के आधार पर भी हम लोग बहुपद के प्रकार बता सकते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपद होता है, त्रिपद होता है, इस प्रकार से अनेक प्रकार के बहुपद होते हैं। अब बात करते हैं बहुपद की घात की। बहुपद की घात, बहुपद की घात किसे बोलते हैं? अब यहाँ पर देख सकते हैं यह एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है जिसमें 2 पद हैं, पहला पद है दूसरा पद है, 2 पद हैं। तो इसमें बहुपद की घात कितना है? किसी भी बहुपद में जो मैक्सिमम पावर होता है, किसी भी बहुपद में जो मैक्सिमम पावर होता है, सबसे बड़ी घात जो होती है वही कहलाती है बहुपद की घात, यानी कि बहुपद की डिग्री, बहुपद की घात। जैसे इसमें सबसे अधिक पावर 5 है, यह बहुपद है और इसका डिग्री कितना है? 5 है, यानी कि बहुपद की घात कितना लिखेंगे हम? 5। इसी प्रकार से इसमें पावर 1 है, बहुपद की घात 1। इसमें पावर कितना है? 1 है, यह बहुपद है, इसका पावर 1 है तो इसका घात 1 हो गया, डिग्री 1 हो गया। यह भी बहुपद है और यह बहुपद है, इसका पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका हो गया 2, पावर 2 हो गया। यह भी बहुपद है, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? 4,
तो इसमें हम लोग लिखेंगे बहुपद की घात 4 यानी कि डिग्री 4 होगा, डिग्री 4 होगा। यह भी बहुपद है और इस बहुपद का पावर कितना है, मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, सबसे बड़ा पावर 3 है, यानी कि बहुपद का पावर 3 हो गया। तो यह हो गया बहुपद की घात 3 यानी कि बहुपद की डिग्री 3। ये 1 डिग्री वाला बहुपद है, ये 2 डिग्री वाला बहुपद है, ये 4 डिग्री वाला बहुपद है और ये 3 डिग्री वाला बहुपद है। तो बहुपद की घात यानी कि बहुपद की डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं, जो मैक्सिमम पावर होता है, सबसे अधिक पावर जो होता है वही कहलाता है बहुपद की घात। बहुपद के घात के आधार पर भी यानी कि बहुपद का जो डिग्री है उसके आधार पर भी हम लोग बता सकते हैं बहुपद के अलग अलग प्रकार। किस प्रकार से, जिस बहुपद का घात 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। जिसका घात 2 हो उसको बोलते हैं हम लोग द्विघाती बहुपद बोलते हैं। और जिसका घात 3 हो, पावर 3 हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। और जिसका घात 4 हो उसको हम लोग बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि चतुर्घाती बहुपद। तो बहुपद का घात होता है, उसके आधार पर भी हम लोग बहुपद के अनेक प्रकार बता सकते हैं उसके पावर को देख करके। जिसका पावर 1 हो रैखिक, जिसका पावर 2 हो द्विघाती, जिसका पावर 3 हो त्रिघाती, जिसका पावर 4 हो चतुर्घाती, अंग्रेजी में लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। जिसका घात 4 हो उसको बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं और जिसका घात 3 हो उसको हम लोग क्यूबिक बोलते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बहुपद के घात हम लोग किसे बोलते हैं। बहुपद के घात के आधार पर बहुपद के प्रकार भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। यह तो हो गई बीजीय व्यंजक और बहुपद की बात। अब बात करते हैं बहुपद को दिखाया कैसे जाता है, बहुपद को हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर किसी रैखिक बहुपद को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। बहुपद को लिखने का तरीका है, इसको हम लोग px से दिखाते हैं। px मतलब कोई पोलिनोमियल है, p मतलब पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल है वो x के टर्म में है। उदाहरण के लिए अगर आपको x + 5 दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे कि यह बहुपद है और यह px है, px = x + 5, px = x + 5। अगर y का टर्म में दिया हुआ है तो हम लोग उसको लिखेंगे py यानी कि पोलिनोमियल y के टर्म में है, पोलिनोमियल है। किस प्रकार से है, मान लीजिए दिया हुआ है आपका 2y + 4, तो ये भी एक क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल y लिखेंगे। अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं px, या इस रूप में भी दिया हो सकता है कि दिया हुआ हो x² + 1, ये भी एक पोलिनोमियल है। ये भी हो सकता है, ये भी एक पोलिनोमियल होगा, px लिखेंगे = x³ + x² + 1, तो ये भी पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल को लिखने का तरीका यह होता है, हम लोग p लिखते हैं, ब्रैकेट में उसका अल्फाबेट लिख देते हैं और यहाँ इधर हम लोग क्या इक्वल देके क्या लिखते हैं, जो बहुपद हमें दिया हुआ है उसको लिखते हैं। ये दिखाने का तरीका है। अगर एक से अधिक बहुपद हो, एक से अधिक बहुपद को दिखाना हो तो हम लोग उसको कैसे दिखाते हैं, तो अलग अलग वैल्यू से दिखाते हैं। कहीं पर हम लोग उसको fx से दिखाते हैं, कहीं पर उसको हम लोग gx से दिखाते हैं, कहीं पर qx से दिखाते हैं, कहीं पर rx से दिखाते हैं। और ऐसा हम तब करते हैं जब बहुपद को विभाजन करने की आवश्यकता हो, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते हैं, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना होता है। उदाहरण के लिए कोई बहुपद fx दिया हुआ है, इसको फंक्शन x भी बोल सकते हैं, fx दिया हुआ है, उसका दूसरा बहुपद gx है, उसको भाग लगाना हो, अगर हमें कोसेंट मिलता है तो उसको हम लोग qx से दिखाएंगे, अगर रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग rx से दिखाते हैं। अगर कोई बहुपद दिया हुआ है जिसको हम लोग fx से दिखा रहे हैं तो उसके जो भाग लगाएंगे यानी कि जो भाजक होगा उसको हम लोग किससे दिखाएंगे, gx से दिखाएंगे, और उसे जो कोसेंट मिलेगा यानी कि भागफल मिलेगा उसको हम लोग qx से दिखाएंगे, rx से दिखाएंगे। q मतलब कोसेंट, r मतलब हो गया तुम्हारा रिमाइंडर। और ये तो दोनों अलग अलग दो बहुपद हैं, fx और gx से दिखा रहे हैं। तो पोलिनोमियल को दिखाने का तरीका, बहुपद को दिखाने का तरीका क्या है, हम लोग या तो पोलिनोमियल से दिखाइए अगर एक अकेला है तो, अगर विभाजन क्रिया कर रहे हैं उसमें अलग अलग बहुपद मिल रहे हैं तो उसको दिखाने का तरीका ये भी है, fx, gx, qx और rx। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बहुपद को दिखाते हैं अलग अलग तरीका से। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक की। बहुपद का शून्यक अंग्रेजी में बोलते हैं पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद का शून्यक और अंग्रेजी में से कहा जाता है जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई बहुपद हमें दिया हुआ है px, x के टर्म में हमें कोई बहुपद दिया हुआ है। एक रैखिक सिंपल सा लेते हैं, पहले छोटा सा शुरू करते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिसे दिया हुआ है x + 2, तो x का वह मान, x का ऐसा मान जो कि इसको जीरो कर दे, x का वह मान जो इसे शून्य कर दे, इस बहुपद को, पूरे बहुपद को जीरो बना दे, उसे हम लोग बहुपद का शून्यक बोलेंगे। कैसे, किस प्रकार से, अगर हम लोग x के जगह पे -2 रख दें तो क्या होगा, -2 + 2 हो जाएगा, बन जाएगा 0, यानी कि -2 जो है बहुपद का शून्यक हो गया। क्या हो गया, शून्यक हो गया। यहाँ पर बहुपद का शून्यक में से बोलेंगे। तो कोई भी बहुपद दिया रहेगा
और x या फिर y के टर्म में हो, z के टर्म में हो, t के टर्म, किसी भी अल्फाबेट के टर्म में हो, उसका वह मान जो कि पूरे बहुपद को शून्य बना दे, शून्य कहलाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें दिया हुआ है px इक्वल टू x माइनस 5, तो यहाँ पर x का कौन सा मान रखेंगे जो पूरा शून्य हो जाएगा, उसको हम लोग क्या रखेंगे, माइनस प्लस 5 रख देंगे। अगर हम लोग 5 रख देते हैं तो 5 अगर हम लोग 5 रख देते हैं तो 5 माइनस 5 क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर ये जो 5 जो हमने रखा ये क्या हो गया, बहुपद का शून्यक हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का शून्यक क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को पहचानते कैसे हैं, ये सब आपको बेसिक जानकारी मिल गई होगी। बहुपद के बारे में मेरे और भी वीडियो आते रहेंगे, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। आगे की बातें करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।